ज्योत जलाए जा, हिंसा मिटाए जा एक ही बार। बुद्ध भारत में आए जा, हिंसा मिटाए जा एक ही बार। बोलिए भगवान बुद्ध की दया, और होती रहे भगवान बुद्ध की दया। मेरी माताओं बहनों, जब सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण किया, नगर भ्रमण करने के बाद आषाढ़ी की पूर्णमासी के पर्व पर आषाढ़ी की पूर्णमासी पुत्र की मात्र 7 ही दिवस की उम्र है। सिद्धार्थ गौतम का पुत्र अभी 7 ही दिन का है। मेरी माताओं बहनों, सिद्धार्थ गौतम ने विचार किया, मैं नगर भ्रमण कर लिया हूं, मैंने अब मैं कुछ समय के लिए मैं बियाबान जंगल में जाना चाहता हूं। ये बात अपने पिता से कही। कौन पिता ऐसा होगा जो कह देगा कि भाई बैरागी बन जाओ, राजा ना बनो? कोई नहीं कहेगा। मेरी माताओं बहनों, सिद्धार्थ गौतम ने जब ये कहा तो पिता भाई बड़े उदास हुए। मैं नहीं समझता था बेटा तुम इस सीमा तक जाओगे, मेरे इस बूढ़ेपन का बेटा कुछ तरस तो दिल में लाओगे। मैंने सोचा था ओ बेटा सुख मिले मुझे बुढ़ापे पे, सारा सुख दुख में बदल गया, कैसा गुल खिला बुढ़ापे में। पिता से जब पुत्र ने कहा तो पुत्र से पिता ने कहा, मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरा बेटा अभी भी विचलित हो जाएगा। मैंने तो अपने पुत्र के लिए तीर्थों के महल बनवा दिए थे, फिर भी आपका मन उन महलों में नहीं लगा। फिर भी आपने अपने मन में ये बात कैसे सोच ली है कि मैं बियाबान जंगल में जाना चाहता हूँ? कैसे मैं कह दूं कि बेटा बियाबान जंगल में चले जाओ? अरे जिसके पुत्र के लिए हजारों की संख्या में राज परिवार में देखभाल करने के लिए है, ऐसा राजकुमार युवराज बैरागी होगा? दुनिया के लोग मुझसे बुरा भला कहेंगे। सोच समझ लो, ऐसा कदम मत उठाओ। पिता रोने लगा पुत्र के सामने तो सिद्धार्थ युवराज ने विचार किया, कोई भी दुनिया का पिता ये नहीं कहेगा तुम बैरागी हो जाओ, लेकिन माँ से पूछेंगे। मेरी प्रजापति गौतमी माँ है ना मौसी, जन्म देने वाली माँ तो मुझे छोड़ के मर गई है, लेकिन मेरी जो मौसी है ना वो मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगी, वो मुझे आज्ञा बियाबान जंगल जाने के लिए कह देगी। मेरी माताओं बहनों, माँ के पास छंदक सिद्धार्थ गौतम युवराज पिता से उठ करके मौसी के पास में जाके बैठ गए।
मौसी से भी वही शब्द कहा, माँ आज्ञा दो, कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ समय के लिए मैं बियाबान जंगल में जाना चाहता हूँ। माँ ने सुना तो माँ कह रही है, बेटा तुम्हें नहीं पता है, तेरी माँ तो तुझे 7 दिन का छोड़ के गई थी। तेरी माँ मुझे मेरी झोली में डाल के गई थी और तेरी माँ ने कहा था, जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली माँ में अंतर ना दिखे, इतना प्यार देना, इतना लाड देना। अगर बेटा तुम इस राजमहल से कदम बाहर निकालते हो तो दुनिया के लोग मुझे ताने मारेंगे, सौतेली माँ ने निकाला है, सौतेली माँ ने निकाला है। मेरे पुत्र नंद हैं, मेरा भी बेटा है, मैं उसको इतना नहीं सम्मान देती हूँ, इतना नहीं स्थान देती हूँ जिस स्थान पे मैं राजकुमार युवराज उत्तराधिकारी तुम हो, मैं तुम पर ज्यादा उम्मीद लगाई। भैया हर बाप माता रे अपने लड़का पे उम्मीद लगाए, बुढ़ापा आ जाएगा तो सोचता है कैसा भी हो पुत्र 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 होता है, बुढ़ापे पे हमारा ही बेटा मेरा सहारा बनेगा। माँ के आंख में आंसू भरा है, हिलकी भर के फपक पक पक के रोने लगी है प्रजापति गौतमी, और क्या बोले है अपने पुत्र से, उठती हिलोरे पेट में बेटा मेरे लाडले, ना जानती इस उम्र में छैया को दुखड़ा मिले। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम आप घर छोड़ के चले जाओ। बेटा मेरे लाडले 7 दिना का छोड़कर सुरपुर में बहना जा बसी, नाता सभी से तोड़कर। सबका साथ छोड़ गई मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत प्यार करती थी। तुम क्या मुझे समझोगे युवराज? मुझे अपने आंखों के सामने मेरी बड़ी बहन मुझे रखती थी, बस दुर्भाग्य है आज मुझे उसकी कमी खलती है। और क्या बोली है माँ, ये लाल मैं तुम्हें सौंपती हूँ, बेटे से करियो प्यार तुम। उस दिन से दिल को तसल्ली बंधा ली, तू ही सितम का लाल है। मेरी माताओं वालों,